लो भी दोस्तों, बड़ी जबरदस्त किस्म के दो टेस्ट मैचेस हो गए हैं। एक हुआ इंडिया और न्यूजीलैंड का, जिसके अंदर बहुत ही मजे मजे की चीजें हुई, और दूसरी चीज हुई है वो हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में। और पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले का। क्या जबरदस्त किस्म का मैच हुआ है। ये होती है किलर इंस्टिंक्ट, जिसके अंदर 1.5 दिन के अंदर मैच जो है वो खत्म करके ओपे जाना। सुना कि पाकिस्तान जो है वो हिस्ट्री की सबसे पहली टीम बन चुकी है जिसने लास्ट डे यानी कि डे 5 के ऊपर 13 विकेट्स लेकर मैच जीत लिया। मतलब आधा मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया था। पूरा जो ग्राउंड है वो सैलाब के अंदर डूबा हुआ था। शार्क मछलियां फिर रही हैं, ऑक्टोपस जो है वो उधर बॉलिंग करा रही है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। बाकी जो रात आज जितना भी मैच बच गया था वो सारा का सारा नजर हो गया था बैड लाइट का। मतलब यार समझ ही नहीं, पता नहीं कौन सी लोड शेडिंग होती है इस मुल्क के अंदर। 3 बजे तक जो है बारिश होती रहती है, 3:30 बजे से आगे जो है वो लाइट ही गायब हो जाती है। बस बॉलिंग नहीं करा सकते, फास्ट बॉलर्स बॉलिंग ही नहीं करा सकते। पाकिस्तान अपनी जो स्ट्रेंथ है यानी कि हसन अली और शाहीन जो कि इस साल के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में शुमार होता है, उनको यूज ही नहीं कर सकता था। सिर्फ स्पिनर से ही बॉल करा सकते थे क्योंकि वो उनको नजर नहीं आ रही। भाई शाहीन शाह अफरीदी की बॉल तो वैसे ही किसी को नजर नहीं आती है, तो क्या उसको बैन कर देंगे यार? ये अजीब बकवास है यार। बेचारे स्पिनर्स के ऊपर जोर सारा दिया हुआ था। पूरा हमारा जो वेनम था बॉलिंग का वो हम यूज ही नहीं कर सके, वो हमसे निकाल दिया गया था। फिर भी बॉयज जो है वो जीत गए। 1.5 दिन के अंदर मैच खत्म हो पे जाता यार। कमेंटेटर्स हमारे जो बायस किस्म के थे यार, वो फिर उसी तरह रिवायत को बरकरार रखे। कहते हैं क्या फाइट बैक की, क्या फाइट बैक की बांग्लादेश ने। भाई कौन सी फाइट बैक की है? 1.5 दिन आप लोग ने सर्वाइव करना था, वो आपसे हुआ नहीं है। फॉलो ऑन करके पहले बैठे, पहले तो पहली इनिंग्स के अंदर आप बिल्कुल ही लेट गए, कुट खा के पता नहीं क्या 10 मिनट के अंदर 10 विकेट इनकी आउट हुई थी। उसके बाद पूरे दिन के अंदर आपने 13 विकेटें बचानी थी, आप वो भी नहीं बचा सके यार। मतलब हद होगी। इसमें कौन सी फाइट है? फाइट तो सिर्फ कर रहा था पाकिस्तानी टीम जो कि आउट करने के पीछे पड़ी हुई थी। इनको पड़ी हुई थी कि यार हमारे पास पीछे कोई 14 मिनट पड़े हुए हैं। पूरे जो टेस्ट मैच था उसके अंदर 14 मिनट के अंदर ही पूरी टीम को आउट करना, पता नहीं क्या कुछ करना है, क्योंकि पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था। एक इनिंग्स खेली है, वो भी बेचारे आराम से पहले खेलते थे, पूरा का पूरा वॉश आउट ही हो गया था। तो सारी की सारी फाइट तो पाकिस्तानी कर रहे थे। वो लेडीज जो है ना, वो ये सारी लेडीज हर जगह पे इसी तरह होती हैं। हम अपनी मस्ती में, आग लगी बस्ती में पिक्चर्स खींच रही है, बनाओ सिगार करके पूरा ईद मिलन पार्टी के लिए आएंगे, अपनी तस्वीरें एक दूसरे की खींच रही है। और कमेंटेटर साहब जो वो भी कह रहे हैं कि टाइम फॉर सम स्नैप्स। इसलिए तू ही खड़ा हो जा बीच में यार, तू जितना मस्त आदमी है ना यार। ये कमेंटेटर कौन है भाई? इनको मैं कहता हूँ इनसे मुझे मिलवाओ। वैसे जो भी बात हो, मैं यार स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा जो ग्राउंड स्टाफ होता है बांग्लादेश के अंदर। यार ये क्या बेहतरीन किस्म के लोग हैं। ये इतना पानी खड़ा हुआ है, बच्चे जो है वो डूब गए, उनको सांस नहीं आ रहा। 3 फुट के नीचे जितने ही बच्चे थे ना, पूरी पॉपुलेशन थी वो नहीं रही बांग्लादेश के अंदर, इतना पानी जमा हुआ था। लेकिन यार ये 10 मिनट के अंदर पूरा ग्राउंड जो वापस सुखा देते हैं। वो इंग्लैंड के अंदर मेरे ख्याल में थूक जितनी बारिश होती है और आउटफील्ड हमेशा उनकी गीली रह जाती है। कोई आउटफील्ड सुखाने का उनके पास आला नहीं है। पिच को फिर भी वो बुरका शुरका पहना के उसको बचा लेते हैं। आउटफील्ड सारा पूरा वर्ल्ड कप जो इस वजह से जाया होता है कि आउटफील्ड वेट, आउटफील्ड वेट। इंग्लैंड जैसे जो क्रिकेट के बड़े बादशाह बनते हैं, उधर ये हालात में बांग्लादेशी मेरे बॉयज जो है यार, ये ठक करके 2 मिनट के अंदर सारा पानी ये फुट करके निकला हुआ होता है, बिल्कुल निचोड़ देते हैं ग्राउंड को। टर्निंग पॉइंट तो ये था जिसके अंदर लास्ट डे के ऊपर बिफोर टी जो ये रन आउट हुआ था बॉय, इसके अंदर भी जो ना कमेंटेटर्स यही कह रहे थे कि ये जो है ना इसका बैट की जो पिछला एंड है वो ग्राउंडेड है, तो ये बच गया भाई। फिर उससे पहले जो है मैच जब कॉल्ड ऑफ हो गया था तो उसके अंदर जो है पूरी दुनिया रोने रो रही थी। सिर्फ एक बंदे को मस्ती सूझ रही थी, वो थी शाकिब। ये चेक करेंगे इसने हरकत क्या की जब इसको पता चला कि मैच बंद हो गया था, बारिश हो रही। सुपरमैन बन के जो ना पलसेटियां खा रहा है बिल्कुल पानी के अंदर। अगर वैसे आपस की बात है, मुझे मौका मिला तो मैं भी इसी तरह करूँ। ये पेट रगड़ता हुआ जा रहा है, ये पेट की बल स्पीड गोली की तरह निकल रहा था बॉय मेरा जो है ना। पूरा पेट इसका वैक्स हो गया, सारे के सारे बाल जो है वो छन्नी हो गए क्योंकि इतनी जबरदस्त किस्म की इसने रगड़ जो खाई जमीन के ऊपर। यार मेरा जो हीरो था ना इस पूरे मैच के अंदर वो मेरा बॉय साजिद था यार। ये कौन? हु इज दिस गाय? हु इज दिस गाय? एक तो बॉय को ना बहुत गर्मी लग रही थी, ऊपर से माशाल्लाह जो है वो चमक भी बहुत ज्यादा रहे थे। ह्यूमिड जो है ना ये मौसम जो था मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन बॉय ने क्या यार कोई जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। 12 विकेटें ले ली। 8 विकेटें नहीं थी इसने पहली इनिंग्स के अंदर। वो जो उधर एजाज पटेल ने किया था ना 10 वाला, वो करने लगा था। ये बीच में एक हसन अली ने वो रन आउट कर लिया था, नहीं तो ये तो आराम से जो है वो 8 आउट थे, उसके अंदर 7 विकेटें इसकी थी। अगली इनिंग्स में भी आगे वो 4 विकेटें लेके चला गया। 12 विकेटें ली मेरे शेर के बच्चे ने। ये मेरी बात। वो एक और भी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर आबिद अली जो है हमारे ओपनर बैट्समैन जो है, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग भी की है वैसे बाय द वे। उन्होंने जाकर एक बिल्ली को खाना डाल दिया। लोग बड़ी सी तारीफ करेंगे बेजुबान जानवर का ख्याल रखते थे, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं। ये भी हो सकता है कि इसको शक हो कि यार ये इनसे तो हमें हराया जा नहीं रहा, तो इन्होंने जरूर मेरे खाने के अंदर कोई जमाल घोटे जैसी चीज मिला दी होगी जिसकी वजह से मेरे पेट को जुलाब लग जाएंगे। तो इसने पहले टेस्ट करने के लिए पहले बिल्ली को खिलाया कि बिल्ली को देखेंगे इसके मुंह से झाग निकल रही है कि नहीं निकल रही है। उसके बाद उसकी आंखें फिरेंगी कि नहीं फिरेंगी, तब जाके इसने जाके खाया बड़ा चला के। मतलब बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। देखो तो आप जब अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। दुश्मन किसी भी किस्म की कोई भी हरकत कर सकता है। आई नो कि हमारे दोस्त हैं बांग्लादेशी, बट मैं किसी भी भरोसा नहीं करता। जंग में जो है ना वो सब कुछ जायज होता है। खैर दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है और इसके लिए जो स्क्वाड अनाउंस हो गया उसके अंदर सरफू भाई जो हैं
वो बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए क्योंकि उनका नाम नहीं आया और उन्होंने यार तू क्या भाई, तू बंदा है कि तू क्या है यार, तू डब्बा है, तू क्या है, ऐसी कोई इमोशनल किस्म की कोई नहीं है। इसने जो है ना जबरदस्त किस्म की ट्वीट्स करना शुरू हो गई जिसमें पता नहीं क्या कुछ लिख रहा है कि करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह लोग अपने एमाल में फरिश्ता हूं जैसे। परफॉर्मेंस तेरी भाई जीरो है। वो जो उस दिन वो जो लास्ट मैच हुआ था हमारा T20 का इनके साथ बांग्लादेश के साथ, उसके अंदर सारा का सारा मैच जो है इसी ने फंसा दिया था। पता नहीं आगे क्या गंदी इनिंग्स तूने खेली, ना तेरे से छक्का लगता है ना तेरे से चौका लगता है। तो यदि वजह से तो इसको जगह मिली थी रिजवान को आके वो जो है पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन एसेट बना हुआ है इस हाल के अंदर। तो भाई उसको क्या करें, उसको भी निकाल दें, तुझे रख ली बीच के, तूने नौकरी ली हुई, तूने क्या, तू ठेके पे आया हुआ है, तू क्या चाहता क्या है कि तुझे बस टीम में होना ही चाहिए हमेशा। जब इसको बाहर करो इसकी इसी किस्म की रोंदियां जो शुरू होती है, मेरे से ये हो गया, मेरे से हो गया, बहुत बड़ा जो पता नहीं को भी नहीं, इसकी पिक्चर भी वायरल लंबे लंबे बाल और दाढ़ी भी बिछाई हुई है यार, वैसे इंसान का बच्चा लग रहा है, मुझे तो बेहतर लगा है। तू भाई थोड़ी दाढ़ी शाड़ी रख ले, थोड़े बाल शाल लंबे कर ले, क्योंकि ये कटवाई ना भाई। पता नहीं खाला जी का घर समझा हुआ है कि बस मुझे कोई टीम से बाहर नहीं निकाल सकता, हर वक्त जो इनको टीम में साथ ले लेके फिर रहे हो। भाई किसी और यंगस्टर को चांस मिलना चाहिए ना, अगर नहीं उससे परफॉर्म हो रहा है भाई तू परफॉर्मेंस दे, तू डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर, मेरी तरफ से इन दोनों को खिलाओ भाई, रिजवान को भी खिलाओ, इसको भी खिलाओ। दाऊ तू परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, ऊपर से तुझे ये भी है कि मुझे टीम में भी साथ लेके जाओ, मैंने झूला खाना है, मैंने झूला खाना है, बस कर दे भाई। कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी जितनी बुरी तरह से एक्सपोज हुआ था वो तो पता नहीं तेरी किस्मत अच्छी थी कि बीच में PSL ही रुक गया था और फिर बाद में एंड में किसी ने गौर ही नहीं किया कि पीछे करके क्या है हरकतें। इसका बात चले तो ये तो कहेगा कि टीम में अंदर 2 कीपर ही खिला दिया करो, एक जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर खड़ा हो, दूसरा लेग स्टंप के बाहर खड़ा हो। पता नहीं यार जी तूने खालिद जी का घर समझा हुआ है, बस कोटा सिस्टम है जी, मेरी सीट जो है वो पक्की होनी चाहिए। खैर बड़ा शुक्र है कि बाबर आजम की फॉर्म जो है वो वापस आ चुकी। मैं तो डर गया था इसने ये बात दिल पे ना ले लियो कि ये सिर्फ छोटी टीम्स के ऊपर परफॉर्म कर दो। उसने कहा मैं आज के बाद किसी छोटी टीम के ऊपर स्कोर ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बड़ी टीम्स के ऊपर ही करूंगा। भाई नहीं मुझे ये बताएं, जो लोग कहते हैं कि छोटी टीम के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, छोटी टीम उसे क्या आपके लेजेंड नहीं क्रिकेट खेलते, वहां पर क्यों नहीं उनके रिकॉर्ड फिर 200-200 क्यों नहीं मार रहे होते अगर इतने बड़े लेजेंड होते हैं। हर तरह का क्रिकेट हो रहा होता है, उसमें कभी छोटी टीम होती है कभी बड़ी टीम होती है। सबसे बड़ी जो एज होती है ना वो होती है होम ग्राउंड की, होम का जो मौसम होता है ना उसकी बहुत बड़ी एज होती है। आप जरा आ जाएं यहाँ पर गर्मियों के अंदर किसी गोरे को लेके आ जाएं, उसकी आधी गेम तो गर्मी की मौसम की वजह से ही फट जाती है। रन अप लेके आ रहे होते हैं उनके, पहले तो पिचू की कुछ समझ नहीं आ रही, क्राउड की कुछ समझ नहीं आ रही, वैसे ही घर से बाहर आए में कुछ समझ नहीं आ रही थी, उसके बाद मौसम भी ऐसी गर्मी हो ना उसके अंदर तपिश के अंदर वो उनको तो मार मार के 700 रन पड़े जो बहुत बड़े लेजेंड बने हुए। उधर जो इंग्लैंड में बादलों की वजह से सीम शीम हो रही होती है वो इधर आके कर लिया करें। सबसे बड़ा एडवांटेज तो होम क्राउड का होता है, वो भी तो आपके लेजेंड्स ले रहे होते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि उनके रिकॉर्ड्स के ऊपर उस पर बात कर रहे हो कि सिर्फ होम ग्राउंड के ऊपर ही खेलना है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप होम ग्राउंड के ऊपर जो किसी बॉलर को 4 चौके मार देते हैं ना, तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप अभी भी उनके पास जाए तो आप कहते हैं तू तो मेरा बच्चा लगता है भाई। कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत ऊपर हुआ होता है होम ग्राउंड की वजह से। खैर जो भी हो, असल टर्निंग पॉइंट मेरे दोस्त बाबर अली ने फिर किया था, जिसके अंदर इसने जो है ना यार मैं कहता दूसरा ओवर करा रहा था और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट लेके चला गया और इतनी सेंचुरी मार दी, इतने रिकॉर्ड बना दी, उसकी इतनी कभी खुशी नहीं दिखाई होगी जितनी आउट करने पर इसने खुशी दिखाई है। बॉय बॉलिंग करा रहे हैं, ये फील्ड चेक करें, कोई 9 प्लेयर जिसने ऊपर खड़े की, मतलब कहा मानो मुझे तू मार के दिखा दे, चक्का मार के दिखा मुझे। खैर बारिशें हो रही थी, सारा मूड जो है बेचारों का खराब हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि ड्रेसिंग रूम के अंदर ही जो है 1-1 हैंड खेल लेते हैं। ये वीडियो चेक करें जो मैं हमें PCB वालों ने शेयर की है। रिप्ले इमाम मेरा दोस्त है ना वो इधर भी रो रहा है, इम्मी इम्मी यार। ये जो इस किस्म के रोंदू लोग होते हैं ना हमेशा गली के अंदर होते हैं, जो आके ना रोला डाल देते हैं मैं नहीं वोट में नहीं वोट, और बाकी लोग जो कहते हैं यार अच्छा भाड़ में जाए हमारा सर ना खा, तू दूसरी बारी भी ले ले। अगर ऑन फील्ड अंपायर के जो है इस तरह कन्विंस किया जा सकता होता है, यहाँ पे जो असल क्रिकेट होती है उसके अंदर भी रोंदी वाली गेम होती तो खुदा की कसम से कभी भी आउट नहीं होना था। दूसरी तरफ इंडिया और न्यूजीलैंड का भी मैच हुआ था, वो भी कोई 2 दिन के अंदर ही खत्म हो गया था, लेकिन उनके पास फिर भी पूरे 5 दिन पड़े हुए थे। मैं तो कहता कि हमारे जो यहाँ पे बारिशों की वजह से जाया होता है ना, हमें उधर बुला रहे थे कि यार बाकी के जो दिन है वो यहाँ पे गुजार लो, तुम लोग मैच कर लो, क्योंकि वैसे ही 5 दिन की तो ग्राउंड बुक हुआ था। लेकिन उन्होंने भी यार मैं कहता हूँ लताड़ के मार दिए न्यूजीलैंड वाले को। सबसे बड़ा जो दुख हुआ ना वो एजाज पटेल की वजह से, बेचारे ने मासूम ने 10 विकेटें ली हैं एक इनिंग्स के अंदर, इतना बेहतरीन किस्म का रिकॉर्ड बनाया है। पूरे 2 दिन वो बॉलिंग कराता रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 विकेटें मासूम ने ले ली है। उसके बाद कोई 3 मिनट के बाद दोबारा उठ गई, दोबारा बॉलिंग आ गई, उसको फिर बॉल पकड़ा दी, यार तू दोबारा इनको आउट 50 ओवर्स कराया बेचारे ने 10 आउट करने के लिए। 50 ओवर मतलब पूरी ओडीआई की इनिंग उसने खेल ली है, और उसके बाद बेचारा भी लेटा ही था, ये आराम से जूते उतारे, टांग जो है ना लंबी की है के अंदर में पता चला कि भाई तुम्हारी बैटिंग भी आ गई। अच्छा इससे फिर उम्मीद भी हो रही थी क्योंकि पूरी कीवी लाइन अपने कोई बैटिंग नहीं की थी, इसी मासूम पे आ गया कि यार तूने अभी 10 विकेट तो ले ली है, तू 200 रन भी मार ले। बेचारा नॉट आउट रहा है, दोनों इनिंग्स के अंदर नॉट आउट रहा है, लेकिन बड़ा मुझे दुख हुआ यार, इस मासूम को थोड़ा सा तो एंजॉय करने देते। 10 विकेटें लेना कोई छोटी बात नहीं है जो उसने एक इनिंग्स में ले ली है। ना सिर्फ इसमें बॉलर का कमाल होता है, बल्कि दूसरा कमाल ये भी होता है कि आपकी बाकी जो
टीम में ना उसकी गंदी परफॉर्मेंस भी चाहिए होती है कि उन मनुष्यों से एक भी विकेट ना ली जाए और आप 10 की 10 लेके चले जाए। और ये फर्स्ट बॉलर है जिसने अपनी होम कंडीशंस में नहीं बल्कि अवे कंडीशंस के अंदर जाके 10 विकेट ली, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वही अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि होम ग्राउंड्स का जो एडवांटेज है ना वो कोई चीज मैच ही नहीं कर सकती। वैसे बॉन तो ये भी जो है वो मुंबई का ही है, तो मुझे नहीं पता कि इसका होम ग्राउंड है या अवे ग्राउंड है, लेकिन नहीं यार ये ठंडे इलाकों का जानवर है, वहां पे पला बड़ा है। पांडा जो होता है ना वो फिर ठंड में रहने का आदी हो रहता है, उसको बेचारे को अगर इधर रेगिस्तानों में ले आओ तो उसने तो भूखे मारे मर जाना है ना। मासूम ने ये मिलते कर करके सारे आउट किए। वो एक होता है ना ग्रुप प्रोजेक्ट जिसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा होता है सारा काम कर रहा था, बाकी सब जो है लेटे होते हैं आराम से, वही वाला काम किया न्यूजीलैंड की पूरी टीम ने। बॉय ने जो है वो अश्विन को बोल्ड किया है और अश्विन जो है वो ऊपर थर्ड अंपायर के पास जा रहे हैं। यार भाई कौन सा रिव्यू है भाई ये किस किस्म का रिव्यू, उसको समझ नहीं आया मैंने लेना। अच्छा फिर दूसरे एंड पे जो बैटर खड़ा है उसे भी नहीं पूछा, सीधा ऊपर चला गया मैं रिव्यू करूंगा। वैसे अश्विन ने जो है इसका बड़ा ख्याल किया, इसके लिए पूरी जर्सी भी लेके आए जिसके अंदर पूरे जितनी भी टीम के प्लेयर्स जिसने आउट किए थे उन सब के सिग्नेचर्स कराए, उसको कहा कि यार ये अपने घर में ले जाओ और अपनी बालकनी के अंदर टांग देना सूखने के लिए। दूसरी तरफ उसने ट्विटर को भी बोला कि यार ये जो है ना इसका अकाउंट वेरीफाई कर दो क्योंकि इसने 10 विकेटें ले ली हैं, तो ट्विटर ने भी कहा कि ओके यार ओपे जानदा उसको वेरीफाई भी कर दिया। अश्विन की बड़ी सुनते हैं ये ट्विटर पे। वैसे अजीब रीजन होते हैं, इधर जो है वो कभी बारिश हो रही है तो कभी बैड लाइट हो रही है जिस वजह से मैच रोक रहा था, उधर सुना कि पत्नी स्पाइडर कैम वगैरह वो ग्राउंड के बीच में आगे रुक गया था, पत्नी उसके साथ जो है सारे प्लेयर्स लटके हुए भी थे, खेल भी रहे थे, ये भी सीन होता है जिसकी वजह से गेम ही रुक गई थी। और सबसे बड़ी खबर ये है कि इस जीत के बाद न्यूजीलैंड सेकंड नंबर के ऊपर आ चुकी है और इंडिया की जो टीम है वो नंबर 1 के ऊपर दोबारा से आ गई टेस्ट रैंकिंग के अंदर, जो मेरा ख्याल में बिल्कुल राइटली डिजर्व भी है। सबसे बड़ी बात यह जो पिछले टेस्ट मैच के ऊपर भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैं यही कह रहा था कि सबसे बड़ा मिसिंग एलिमेंट था इस टेस्ट मैच के अंदर वो ये था कि कोहली कप्तान नहीं था। इस दफा भी जब उसने कप्तानी की उसको पता है कि मैं अपने बॉलर्स को किस तरह यूज करना है, उसने मेरा ख्याल में 2 दिन के अंदर इनको खड़े नहीं होते इनको 2 दफा आउट कर दिया। और दूसरी बात होती है ये कि जो पहले भी मैच था उसके अंदर पूरा एक दिन था इनके पास जिसके अंदर वो 9 विकेट तक तो गए थे, लेकिन वो 9 विकेट तक जानी ही नहीं चाहिए थी गेम, उसके अंदर भी 2 सेशंस के अंदर इनको आउट कर देना था अगर कोहली होता कप्तान। तो ये बहुत बड़ी इनकी स्ट्रेंथ है जो कि कोहली की सूरत में इनको मिली भी, अगर हम उनकी बैटिंग को निकाल भी दें तो उसकी जो कप्तानी है वो बहुत ही जबरदस्त है। वैसे जो इस वक्त टीमें हैं दोनों के अंदर पता नहीं बहुत ही ज्यादा इंडियंस खेल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी टीम का प्लेयर खेल रहा है इस वक्त, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर इंडिया से ज्यादा इंडियन जो है वो खेल रहे हैं इस वक्त। ये पता नहीं एक पिक्चर है जिसके अंदर एक का बाप जो है वो दूसरे का बेटा है, एक का सरनेम जो है पता नहीं दूसरे का क्या बन रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। अक्सर औकात में देख रहा हूं कि अच्छा नहीं ये इंडिया ने आउट किए कि न्यूजीलैंड वालों ने आउट किए। इनको चाहिए कि जो टेस्ट मैचेस होते हैं ना उसके अंदर भी कोई एक छोटी सी पतरी डाल दिया करें कलर वाली, ताकि समझ आ जाएगा चाहिए कौन सी टीम जा रही है। दूसरी तरफ एशेज भी वो भी शुरू हो गए, उसके अंदर मेरा ख्याल में इंग्लैंड की तो हालत खराब होने लगी। वैसे भी बहुत ही अर्ली है इसके ऊपर कमेंट करना, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि पहले दिन जो है वो उनकी हालत खराब हो गई थी। इनफैक्ट जो पहली बॉल थी उसके ऊपर उन्होंने दिखा दिया कि हु इज द बॉस। खैर अगली वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में बात करूंगा क्योंकि तब तक ये भी खत्म हो चुका होगा और बाकी भी जो भी मैचेस होंगे उसके बारे में बात करूंगा। आई एम श्योर कि आपको आज की कॉमेडी की ये एपिसोड जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को जरूर छू लें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।